टू डी स्कूल लर्निंग। आज हम करेंगे सेंटेंस पार्ट थर्ड। दो पार्ट हम कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैं एक बार फिर लिख देता हूं, ध्यान देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच, जो भी बच गया इनको छोड़ करके। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर सब्जेक्ट को एनलार्ज कैसे करेंगे, एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पीच। जिस तरीके से हमने सब्जेक्ट का एनलार्जमेंट किया था उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का भी एनलार्जमेंट होता है, तो इसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप अब सब्जेक्ट को इजीली और ऑब्जेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेंटेंस में अगर दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाउंड इसमें जो है फाइंड करिए, तो आप बड़ी इजीली उसको कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए आप वीडियो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए सेंटेंस का। इसमें अब हम आगे करते हैं, लास्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लास्ट पार्ट है, 5 टाइप्स होते हैं, कुछ नहीं, बड़ा इजी है। सिंपल आपको पहचान मैं बताऊंगा कि देख करके आप इजीली पहचान कर सकें कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है। ठीक है, ताकि बाद में आगे जब हम फर्दर ग्रामर में जब उनको पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, आप इजीली पहचान सकें। तो फर्स्ट इसमें होता है बेटे सिंपल सेंटेंस। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं पिछली दो वीडियोस में सिंपल सेंटेंस के ही आपको दिए हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो बेटे, ये लिख रखा है मैंने। ठीक है, ये सिंपल ही सेंटेंस है, इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके का होता है ये सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दो तरीके का होता है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नोट नहीं होता, नेगेटिव मतलब नेगेटिव जिसमें नोट होता है। अब ये नोट अगर मेरे को लगाना पड़े सेंटेंस में तो कहाँ लगाऊं, आपको मैं बता ही देता हूं। हमेशा ये बात ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, ध्यान रखना बात बिल्कुल। ठीक है, सेंटेंस में जब कभी भी नोट लगाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा नेगेटिव का अगर मैं बात करूं तो बस यहाँ नोट ऐड हो जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर है, कोई इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल फिर भी आपको बता देता हूँ। अनिका वॉज वॉचिंग टीवी, इसको इतना ही देख लेते हैं। चलो, सिंपल सेंटेंस है, अनिका वॉज वॉचिंग टीवी, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या आ गई, मेन वर्ब है, और ये क्या देख रही थी, टीवी, ऑब्जेक्ट। और नोट लगाना हो तो कहाँ लगाऊंगा, सिंपल है, यहाँ लगाऊंगा। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वो प्रेजेंट, पिछली वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट टाइम वाइज मैंने कैटेगराइज की थी। ठीक है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप कौन सी मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। एक बार थोड़ा इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो, जो हमारी इज एम आर, ये तो प्रेजेंट की होती हैं, इसका पास्ट क्या होता है, वॉज वर, ये मैंने आपको बता दिया था। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, ये बताया था कि ये प्रेजेंट की है, ये पास्ट की है। इसके बाद जो मैं मेन वर्ब यूज करूंगा, जो मेन वर्ब आएगी बेटा इसके बाद, वो कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमेशा ध्यान रखना, मेन वर्ब जो भी इसके बाद आएगी वो अपने बाद आईएनजी लेगी, आईएनजी फॉलो करेगी, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, कभी भी कोई भी सेंटेंस लिखो, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब अगर आती है तो वो आईएनजी लेगी। फिर बात करते हैं हैज हैव की और हैड की। हैज हैव प्रेजेंट में और हैड पास्ट में, इसका पास्ट हैड। इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो वी थर्ड आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा। हैज हैव हैड के बाद जो मेन वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर बात कर लेते हैं डू डज प्रेजेंट में और पास्ट होता है डिड। इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो ये हमारी देखना 11 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताई थी। तो इनके बाद जब भी मेन वर्ब हमारी आएगी तो ये आएंगी।
मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इजी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ देखते हैं सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस के बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस नाम से ही है, इंटेरोगेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन इसमें हमने फॉर्म करना होता है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या यूं कह लीजिए दो तरीके से हमारे इंग्लिश में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा होता है WH फैमिली से। ये दो तरीके हैं बेटे क्वेश्चन बनाने के, हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली। हेल्पिंग वर्ब क्या है बता दिया, सारा ये है, ठीक है, लिख दिया आपके सामने। WH फैमिली क्या है इसको देख लेते हैं। WH फैमिली, WH वर्ड होते हैं बेटे हमारे, कुछ 9 जो है WH फैमिली के हमारे वर्ड्स होते हैं। एक बार उनको देख लेते हैं और उनका मीनिंग जान लेते हैं। पहले होता है हु, हुज और whom, ये 3 होते हैं, हु, हुज और whom। किसके लिए यूज करते हैं इनको? ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज करते हैं, फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मीनिंग क्या होता है? हु का कौन या किसने, हुज का किसका, किसके, किसकी, पोजेशन दिखाता है, रिलेशन दिखाता है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसका पॉजिटिव केस है हुज और इसका ऑब्जेक्टिव केस है whom। मीनिंग होता है किसे या किसको, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये पोजेशन, रिलेशन, ये सब्जेक्ट। आगे देखें, वेयर। वेयर किस लिए यूज होते हैं? हिंदी में मीनिंग होता है कहाँ। हम कह सकते हैं टू नो द प्लेस। कोई पर्टिकुलर प्लेस हम जानना चाहते हैं तो वेयर से क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, ठीक है। व्हेन होता है टू नो टाइम, टाइम को जानने के लिए, ठीक है, व्हेन का यूज करेंगे। कोई काम कब हुआ था या कब होगा वो तो टेंस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन टाइम जानने के लिए व्हेन। हाउ, टू नो मैनर, तरीका जानने के लिए काम का, ठीक है। हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम, कैसे किया मेरे को तो नहीं पता, तरीका बता दो एक बार। वो मैनर मैं जानना चाहता हूँ, तरीका मैं जानना चाहता हूँ, उसके लिए हाउ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विच। सिलेक्शन के लिए बेटे, सिलेक्शन और चॉइस, ये दोनों के लिए यूज होता है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी यूज होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है। आप मार्केट में गए, शर्ट लेनी है, बहुत सारी शर्ट दुकानदार ने आपके सामने रख दी, उनमें से दुकानदार पूछता है विच वन वुड यू लाइक टू टेक, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। विच इज योर फेवरेट टीचर, लिविंग्स के लिए, ठीक है, आदमी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। सिलेक्शन या चॉइस दिखाता है बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कोई एक मेरे को फाइंड आउट करनी है, चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है, तो विच का मैं यूज करूंगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटे व्हेन, टू नो, व्हेन हो गया, क्या हो गया बेटा व्हेन, तो टू नो टाइम। तो फिर हमारा इसमें बच गया वाई, टू नो रीजन, रीजन जानने के लिए किसी काम का, ठीक है, वाई का यूज। वाई एम आई टीचिंग यू, वाई आर यू स्टडिंग, रीजन है क्यों पढ़ रहे हो आप, ठीक है। वाई आर यू स्टडिंग, रीजन मैं जानना चाहता हूं कि आप पढ़ क्यों रहे हो, तो हमने क्या यूज किया, वाई यूज किया उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारे 9 एक बार काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इसमें रह गया। देखते हैं बेटा कौन सा रह गया इसमें, वट रह गया मेरे हिसाब से, वट, ठीक है। वट हम यूज करते हैं टू नो थिंग्स, चीज के बारे में जानने के लिए, किसी चीज के बारे में, ठीक है, वट का यूज करते हैं। तो ये 9 वर्ड हैं WH फैमिली के जिनसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। व्हाट इज देयर इन योर पॉकेट, कोई जेब में चीज है वो मैं जानना चाहता हूं। ह्यूमन बीइंग्स के लिए मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा। बड़ा सिंपल है, देखो जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना है आपने, जो भी मैंने सिंपल सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बताया था, कुछ नहीं करना, बस इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है।
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ, क्वेश्चन बन जाता है। और हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उनको यस नो क्वेश्चन भी मैं बोलता हूँ, यस नो क्वेश्चंस होते हैं वे। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर या तो हाँ में दोगे आप या ना में दोगे, ठीक है। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मेरे को सुन रहे हो? आप सुन रहे तो क्या कहोगे? यस। नहीं सुन रहे हो तो क्या कहोगे? नो। तो इसलिए ये यस नो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, इसलिए हम इनको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। लेकिन WH फैमिली से जो क्वेश्चन होते हैं इनको एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस भी हम बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, क्वेश्चंस। क्यों बोलते हैं? इसमें केवल यस नो से काम नहीं चलना, इसमें आपको रीजन देना या यूं कहिए WH फैमिली के अनुसार जो भी WH फैमिली लगेगी उसके अनुसार आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी, ठीक है। अगर मैंने ये लगा दी तो मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो, यहाँ पर रिलेशन में जानना चाहता हूँ, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा, ये वेयर जो है मैं जगह जानना चाहता हूँ, टाइम जानना चाहता हूँ, मैनर जानना चाहता हूँ, बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है WH फैमिली से। तो इसमें क्या करना है, WH फैमिली का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, सिंपल। आपको क्या करना है, अभी जो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई थी इसमें तो क्या किया था आपने, हेल्पिंग वर्ब ले आई सब्जेक्ट से पहले, बस। बाकी एज इट इज, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट फॉर रिमेनिंग पार्ट, हेल्पिंग वर्ब ले आई। इसमें क्या करना है, वो WH वर्ड लगा दो बस। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो था ही, ठीक है। अब क्या कर दिया आपने, वो WH वर्ड और लगा दिया, बात खत्म, आगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन बन गया, WH से बन गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो। देखो अगर मैं सिंपल इतना क्वेश्चन रखूं तो आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तो आप क्या कहोगे, यस। जा रहे हो तो, नहीं जा रहे हो तो नो। अब मैंने आगे वेयर लगा दिया, WH वर्ड लगा दिया, यस नो से काम नहीं चलेगा, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, वो जगह बतानी पड़ेगी जहां तुम जा रहे हो, बता देना कहाँ जा रहे हो, ठीक है। ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं बेटे, सिंपली आप फाइंड आउट कर लोगे। अभी वैसे इसकी बुक्स में बहुत सारे टाइप बना देते हैं, डबल इंटरोगेटिव लगा करके, इंटरोगेटिव नेगेटिव लगा करके, प्रेपोजिशनल, वो तो इसके आगे बेटा आप कुछ भी लगाते रहो, फिर मेन स्ट्रक्चर तो यही रहेगा। मैंने आपको बता दिया अगर आपने नोट लगाना है तो नोट कहाँ लगेगा, बताना जल्दी बताओ। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा ना, लगा दो, ठीक है, वो बात है। आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते जाओ, आगे प्रेपोजिशन लगाते जाओ, ठीक है, कुछ भी लगा दो यहाँ पर, तो वो तो आगे बनता रहेगा। मेन हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस यही होता है, दो तरीके से बनता है क्वेश्चन, तो या तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा या WH फैमिली से बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतना इसको कर दूँ रब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें टाइप आता है बेटे इंपेरेटिव सेंटेंस, तो उसको देख लेते हैं वो क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, लगा दिया ना, क्यों नहीं सुन रहे। वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, अपना काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। ये डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि दो बार क्वेश्चन बना इसमें, एक बार हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी मैंने, WH फैमिली भी लगा दी और नोट लगा दिया, इसको डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव बोल दिया। बात कुछ नहीं है, मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब से बनेगा तो यस नो होगा, WH फैमिली लगा दी तो उस WH वर्ड के अनुसार वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा तुमसे। नोट है, मना कर रहे हो तो नोट लगा दो, ठीक है। ये बात होती है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, इसमें हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करेगा, क्या दिखाता है ये बेटे ऑर्डर शो करेगा, ऑर्डर या कमांड कह लीजिए, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट इसमें हम करते हैं, रिक्वेस्ट, या किसी को सजेशन देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जब हम बात करते हैं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इसकी एक खास बात होती है कि ये सेंटेंस डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होता है। हाँ, मेन वर्ब से पहले कुछ आपको वर्ड लगे हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एज एन एडवर्ब काम करेंगे वे, ठीक है। बाकी तो उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब ही, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह ऐसा इसमें कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, हिडन फॉर्म में होता है वो, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, किसको कह रहा हूं मैं, सब्जेक्ट हिडन फॉर्म में होता है इसमें। किसको कह रहा हूं मैं, सामने वाले को ही कह रहा हूँ ना, मेरे जो सामने खड़ा है उसको कह रहा हूँ मैं, तो सामने वाला सब्जेक्ट, तो सामने वाला सेकंड पर्सन,
बताया था मैंने आपको वीडियो सेकंड में, फर्स्ट पार्ट में, सामने वाला कौन है, सेकंड पर्सन, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, सब्जेक्ट के तौर पर यू, ठीक है। इसमें लगाने की जरूरत नहीं होती, हिडन फॉर्म में होता है इंपेरेटिव में। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर दे दिया, कमांड दे दी, पीटीआई ने कह दिया मार्च फास्ट, कमांड दी गई है आपको, ठीक है। ये आपकी कमांड होती है। रिक्वेस्ट प्लीज या काइंडली से की जाती है, ठीक है ना, प्लीज, या यू कह लीजिए लिसन टू मी प्लीज, लिसन टू मी प्लीज। काइंडली से भी हो सकती है रिक्वेस्ट, काइंडली ओपन द डोर, काइंडली ओपन द डोर। ये वर्ड काइंडली लगा दिया, लेकिन उसके बाद देखो डायरेक्ट मेन वर्ब है हमारी। इसी तरीके से अगर हमने कोई सजेशन देना है तो ऑलवेज से आप दे सकते हैं, ऑलवेज डू योर वर्क, डू योर वर्क इन टाइम। सजेशन दे दिया आपको, एक एडवाइस दे दी कि हमेशा अपना काम समय पर करो, ठीक है। प्रोहिबिशन भी हम इसमें दिखा सकते हैं, प्रोहिबिशन भी इसी में आ जाता है, प्रोहिबिशन डोंट वगैरह से लगा करके, ठीक है। मैंने कह दिया डोंट प्लक द फ्लावर्स, ये हमारा जो है प्रोहिबिशन इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस, ये पहचान है सिंपल। मेन तो क्या है कि इसमें कोई वर्ड लगा मिलेगा आगे, ठीक है, या लगा भी मिल सकता है, नहीं भी। मेन पहचान ये है कि डायरेक्ट मेन वर्ब से हमारे शुरू होते हैं ये, ठीक है। जैसे मैं कह दूं नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब है, नेवर टेल अ लाई, ये होता है बेटा हमारा, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ प्रोहिबिशन कर रहा हूँ तो डोंट वगैरह, नेवर वगैरह लगा मिलेगा, ठीक है। सजेशन में ऑलवेज वगैरह, रिक्वेस्ट में काइंडली या प्लीज वर्ड ये लगे मिलेंगे, ठीक है। बाकी ऑर्डर है तो डायरेक्ट जो है आपको मेन वर्ब दिखाई देगी, कमांड है मेन वर्ब दिखाई देगी। इस तरीके के सेंटेंस हमारे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल इसकी पहचान है। इसका मैंने नेगेटिव बनाना हो तो कैसे करोगे, ठीक है। मान लो इसका नेगेटिव बनाना है मैंने, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कैसे बनाओगे बताओ जल्दी। नेगेटिव किससे बनेगा, नोट कहाँ लगाओगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई नहीं दी, कहाँ पर नोट लगाऊं मैं, दिखाई दे रही है इसमें ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बताओ नहीं है ना। तो कैसे बनाएं इसका नेगेटिव, सीधी बात है, ये बना तो दिया मैंने, यहाँ बना तो रखा है, किससे बनाओगे, डोंट से, ठीक है। डोंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको इसी में पता चल गया कि किससे बनाना है इसका नेगेटिव, हमें डोंट से बनाना है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है बेटा फोर्थ, इसमें उसको देख लेते हैं। चलो ऑप्टेटिव क्या होता है, अजीब सा नाम है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या शो करते हैं हम, या तो विश या कर्स, कर्स का होता है श्राप, ब्लेस, ब्लेसिंग देनी हो, प्रे करनी हो, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें लास्ट में यूज होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। कई बार ऐसा भी सेंटेंस आता है, उसके मे से इसकी शुरुआत होगी और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो मे को गायब कर देता है, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वहां से आपको पहचान लेना है कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। जैसे मैंने कह दिया गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। अब आप कहोगे मे तो है नहीं इसमें, कोई बात नहीं, मे को ओमिट किया जा सकता है यहाँ पर कई बार, ठीक है, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आपका वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैं एक और बता देता हूँ, कई बार वो इस तरीके से लिख देता है हेवन हेल्प यू, हेवन हेल्प यू, मैं गायब कर दिया लेकिन एक्सक्लेमेटरी तो है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का,
कि सॉरी एक्सक्लेमेटरी नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है हमारा, ऑप्टेटिव। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, लेकिन सेंटेंस हमारा होगा ऑप्टेटिव ये, ठीक है। मे से शुरुआत होगी, कई बार मेरे को ओमिट भी कर दे, लास्ट में साइन आपको दिखाई दे जाए तो भी हमारा क्या है, वो ऑप्टेटिव है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कई बार इसमें कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है और कौन सा ऑप्टेटिव। आप इसको देख करके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को देख करके और उसको एक्सक्लेमेटरी मान लेते हो, नहीं। अभी देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको इंटरजेक्शन दिखाई देगी। इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो सडन रिएक्शन होता है माइंड का, सडन फीलिंग होती है माइंड की, कुछ भी एकदम से दिख गया आपको और एकदम से मुंह से कुछ निकला, वो सडन एक्सप्रेशन, जैसे आउच लग गई, ठीक है, ये सडन एक्सप्रेशन, ओह, ठीक है, संभल के एकदम से निकल गया जुबान से, ये सडन रिएक्शन, सडन एक्सप्रेशन जो माइंड की होती हैं, जो एकदम से जुबान से निकलती हैं कुछ भी देख करके, ठीक है। एकदम से दुख हुआ, किसी ने एकदम से सूचना दी, कुछ ऐसा दुख घटित हुआ तो मेरे मुंह से निकला अलास, ठीक है। एकदम से कुछ जॉय आया, कुछ जॉय की बात आई तो मेरे मुंह से निकला एकदम से हुर्रे, ठीक है। तो ये सडन जो एक्सप्रेशन, जो सडन फीलिंग होती है माइंड की, इनको शो करने के लिए कुछ ये वर्ड होते हैं जिनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये इंटरजेक्शन आपको दिखाई देंगी और बाद में वो सेंटेंस जो वो कहना चाहता है। तो ये इंटरजेक्शन कुछ, तो एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, सडन रिएक्शन, सडन रिएक्शन ऑफ माइंड। तो वे सडन रिएक्शन शो करने के लिए जो वर्ड हैं जिनको कि हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, वो इसमें आपको दिखाई देंगे। जैसे कि अलास है, अलास किसको, सोरो को, दुख को एक्सप्रेस करने के लिए, हुर्रे किसको, जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। वाव, वाव एकदम से, ये भी जो है जॉय में आ जाता है। सरप्राइज में भी हम इसको डाल सकते हैं, किसी चीज़ को देख करके मैं सरप्राइज हो गया, वाव ऐसा हो गया, सरप्राइज, ठीक है। ये इसमें ले लेते हैं हम ब्रेवो, ब्रेवो किसी की प्रेज करने के लिए, ठीक है, किसी की प्रेज करने के लिए या किसी को एडमायर करने के लिए, ठीक है, प्रेज के लिए या एडमिरेशन के लिए, एडमायर करने के लिए किसी को, ठीक है, या अप्लोज करने के लिए, तो उसमें भी हमारा कौन सा वर्ड होता है यूज, ब्रेवो। तो इस तरीके की कुछ इंटरजेक्शंस होती हैं हमारी। जैसे मैं फाई कर दूं, फाई, फाई, फाई हमारा डिस्गस्टिंग होता है, डिस्गस्ट शो करने के लिए, उम्मीद नहीं थी ऐसी, छी छी, ठीक है, तो ये वाला छी छी, ठीक है, तो ये वर्ड है, ओह निकल गया मुंह से एकदम से देख करके जो भी अभी मैंने कहा, तो ओह। तो इस तरीके की ये इंटरजेक्शन होती है, इनसे आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, उसमें ये इंटरजेक्शन मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैं कह दूं हुर्रे, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, यहां से पता चला इंटरजेक्शन इसमें आई, या बाद में जो आपने कह दिया, लेकिन एकदम से तो ये निकला ना आपके मुंह से, इस इंटरजेक्शन से मेरे को पता चला कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। लास्ट में तो देखो यहां नहीं आया, इसमें यहां आएगा, ठीक है, और इसके आपको लास्ट में दिखाई देगा। केवल दो ही सेंटेंस ऐसे हैं आपके एक्सक्लेमेटरी के जिसमें आपको लास्ट में इंटरजेक्शन दिखाई दे, सॉरी लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाई देगा, उसमें इंटरजेक्शन नहीं होती। कौन सा, एक तो वाटर, वाटर लास्ट में दिखाई देगा, ये दो शुरू होंगे, या फिर हाउ से शुरू होगा, ठीक है। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये है बेटा आपका, ठीक है। अब यहां देख लो, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है, लास्ट में आया जैसा कि ऑप्टेटिव में आया था, लेकिन ये ऑप्टेटिव नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको, दो टाइप हैं, ये एक्सक्लेमेटरी हमारा सेंटेंस है, क्योंकि ये भी सडन रिएक्शन ही है, एकदम से फूल को देख करके एकदम से निकला, कितना सुंदर फूल, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ, हाउ ओल्ड शी इज, इसमें भी लास्ट में आएगा। तो ये बेटे 5 टाइप के सेंटेंसेस थे, इनकी मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी है, पहचान बता दी है, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी काम आएगी जब हम वॉइस चेंज करेंगे, नरेशन चेंज करेंगे। तो ये जो पार्ट 3 है आपका कंप्लीट हुआ, सेंटेंस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।